इंडिया और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। क्या अफगानिस्तान ने जिस तरह अपसेट किया है कल साउथ अफ्रीका को, और बांग्लादेश ने जिस तरह पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया था उसी के होम ग्राउंड में, क्या कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अब है इंडिया की बारी। क्या भारत को तबाह बर्बाद करके रख देगी बांग्लादेश की टीम? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सीरीज शुरू है और सीरीज में टक्कर के लोग नजर आएंगे। इंडिया ने भी अपनी फुल फ्लैश टीम उतारी है। इसमें कोई कोई भी अब बड़ी टीम जो है ना वो छोटी टीम को इजी नहीं ले रही है। उन्होंने माजी देख लिया। अब जिस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मारा तो इंडिया भी डर बिल्कुल खौफजदा रहा अनाउंसमेंट की जो टीम का, और उसमें जिस तरह उसने टीम उतारी है। इस वक्त जायसवाल से लेके केएल राहुल से लेके बुमराह है, कुलदीप है, या जडेजा है, विराट, रोहित है, तो ये पंत है, ये वो बंदे हैं जो टीम इंडिया की मेन टीम हुआ करते थे। लेकिन इस बार टीम इंडिया ने अपनी सरजमीन पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, क्योंकि उसको साफ नजर आया कि जिस तरह का कमबैक किया है बांग्लादेश ने और जिस तरह कल अफगानिस्तान ने अपसेट किया है वनडे इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका को, तो अब छोटी टीमें तगड़ा टाइम दे रही हैं। और ये जो सीरीज है ये जाहिर है बांग्लादेश कप्तान ने सही कहा कि वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो इंडिया को हराने के लिए, और उनकी सोच भी है। और बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स भी ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पे सुनील गावस्कर जैसे लोग, कि इंडिया को बांग्लादेश को इजी नहीं लेना चाहिए। देखिए हकीकत है, क्रिकेट देख अब जितनी प्लेइंग नेशन खेलती है ना क्रिकेट, उनको भी चाहिए कि अपने छोटी टीमों को इजी ना ले। पाकिस्तान का हाल देख लिया ना आपने, हलवा लेने की कोशिश की, उन्होंने हलवा बना दिया पाकिस्तान का। तो अब इंडिया किसी सूरत भी जाहिर नहीं लेगा, क्योंकि उन्होंने जो प्लेयर्स उतारे और जो मैच चल रहा है। और इंडिया अब यहां से 11 जो इसको टेस्ट मैचेस खेलने लगातार 10 से 11 टेस्ट मैचेस, वो डेफिनेटली इंडिया वर्ल्ड टेस्ट जो है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उसके फाइनल तो खेल रहा है। अब इंडिया के साथ कौन खेलता है वो नहीं पता। अभी इंडिया को ये सीरीज, उसके बाद गावस्कर बॉर्डर न्यूजीलैंड सीरीज है, फिर गावस्कर बॉर्डर सीरीज है, तो बहुत सारी सीरीजेस हैं। और इंडिया अपनी सरजमीन पे 11 मेरे ख्याल से 11 से 16 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपनी सरजमीन पे कोई भी टेस्ट सीरीज हारा नहीं। टेस्ट मैच जरूर हारा है लेकिन टेस्ट सीरीज हारा नहीं। तो इट्स नॉट इजी फॉर बांग्लादेश कि वो कोई टेस्ट सीरीज इंडिया को हरा सके। हाँ, अगर ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज में इंडिया को एक भी टेस्ट मैच में अपसेट होता है, देखिए क्रिकेट है, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि पहला दिन चल रहा है। आप में भी याद है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच चल रहा था तो साफ नजर आ रहा था कि बांग्लादेश थोड़ा वीकेस्ट साइड पे, लेकिन जिस तरह बांग्लादेश ने जो सेशन वाइज कमबैक किया था ना वो इंपॉर्टेंट था, और पाकिस्तान को ना जबरदस्त करके रख दिया था। सेशन वाइज अगर इंडिया को भी कहीं ना कहीं उसको टफ टाइम मिलता है ना बांग्लादेश की तरफ से, तो जिसने भी उस सेशन को ग्रैब कर लिया ना 2 से 3 सेशन को दो दिन के अंदर, तो वो ना हावी हो जाएगा टेस्ट मैच पे, और वो नजर भी आ रहा है। हाँ, इस टेस्ट मैच में ये फायदा है, ये सीरीज में रिकॉर्ड्स बहुत बनने वाले, चाहे वो अश्विन की तरफ से रिकॉर्ड हो, चाहे वो विराट कोहली की तरफ से रिकॉर्ड हो, या शुभमन गिल को कह लें, बुमराह को कह लें, कुलदीप को कह लें, जडेजा को कह लें, रिकॉर्ड बहुत बनने वाले हैं। इसी तरह वहां पे मुशरफुल को कह लें, या शांतु को कह लें, या मेहंदी हसन मिराज को कह लें, ये लोग अच्छे खासे रिकॉर्ड्स बनेंगे। ये किस तरह लेके चलते हैं टीम इंडिया को, असल टफ टाइम बांग्लादेश के लिए भी है। अच्छा सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और बुमराह की बॉलिंग, अश्विन की बॉलिंग, देखो इंडिया इतना बेवकूफ नहीं है पाकिस्तान की तरह के अपनी ही सरजमीन पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को बुला के ऑस्ट्रेलिया की तर्ज की तरह नहीं, तर्ज की पिच बनाने की कोशिश की और अपने आप को ही ले डूबी। इंडिया डेफिनेटली वही पिच बनाई है, दिख भी रहा है। और तीसरे और चौथे दिन के बाद तो आप देखिए, तीसरा दिन जैसे एंड होगा, चौथे दिन तो ये पिच इस तरह स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी कि अश्विन हो जाए या और स्पिनर हो जाए, वो तो भाई हिला के, कुलदीप हो जाए, जडेजा हो जाए, तो हिला के रख देंगे बांग्लादेशी बैटर्स को। तो खेल जारी है, सीरीज जारी है। हाँ, हल्का नहीं लेना। अगर इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाए और मार खा जाए बांग्लादेश से, तो फिर वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ किसी सूरत ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है टीम इंडिया को, और बांग्लादेश को इजी नहीं लेना। सुनील गावस्कर ने भी यही कहा था, आपने भी सुना होगा, और बहुत से एक्सक्रिकेटर्स ये बोल रहे हैं, क्योंकि ये सीजन ही चला आ रहा है। अगर आप पिछले 8-9 महीने का हिसाब लगाए ना, तो अपसेट्स हो रहे हैं, और काफी अच्छे लेवल के अपसेट्स हो रहे हैं। तो इस पे कोई भी इजी नहीं लेगा। आपको याद होगा आयरलैंड ने पाकिस्तान को मारा था, आपको याद होगा कि यूएसए ने पाकिस्तान को मारा था। फिर जब इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वर्ल्ड T20 का फाइनल जीता और चैंपियन बना, तो जो पहला मैच जिम्बाब्वे से था, जिम्बाब्वे ने इंडिया को मार दिया था। फिर श्रीलंका ने इंडिया को व्हाइट वॉश किया,
ठीक है, तो ये अपसेट्स चले आ रहे हैं। फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया, और कल जिस तरह अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहला वनडे हरा के एक हिस्टोरिकल विन हासिल की, वो भी एक तारीख रकम हो गई। यानी कि अब अपसेट्स का मैंने आपको एक मिसाल दे दी, 4 से 5 ऐसी सीरीजेस थी या ऐसे मैचेस थे जिसमें अपसेट्स हो रहे हैं। तो इंडिया अभी सफर करके आया, लंबा गैप था, दिलीप ट्रॉफी से इतना कोई फायदा नजर नहीं आया मुझे। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ना रोहित ने खेला, ना ही बुमराह ने खेला, ना विराट ने खेला, और जिनको स्कोर्स करने थे उन्होंने उस लेवल के स्कोर नहीं किए। रेड बॉल क्रिकेट का आगाज जरूर हुआ है, लेकिन उस लेवल के क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी में मुझे नजर नहीं है, उस तरह के स्कोर्स उन लड़कों से नजर नहीं आए जो नजर आने चाहिए थे। सरफराज खान है, मौके अच्छे हैं, परफॉर्म करें बांग्लादेश के खिलाफ, ताकि अभी आगे 10 से 11 टेस्ट मैचेस बाकी हैं इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने से पहले। बाकी आप अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।